AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी सिस्टम के कुशासन के चलते सिर्फ भारत में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस महामारी है। राहुल गांधी ने आगे कहा, वैक्सीन की कमी तो हो ही गई है, इस नई महामारी की दवा की भी भारी कमी है। इससे जूझने के लिए प्रधानमंत्री ताली थाली बजाने की घोषणा करते ही होंगे। इसके साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, झूठी भाजपा की फेक टूल किट झूठ सामने आ गए। कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन अभी भी जारी है। किसान अपने हक की लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को फोन पर जान से मारने की धमकी देने और रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राकेश टिकैत ने आरोप लगाते हुए कहा कि व्हाट्सएप पर गाली गलौज और अश्लील वीडियो भी भेजे जा रहे हैं। रंगदारी नहीं देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही है। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रभारी गाजियाबाद की ओर से कौशाम्बी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के मोबाइल पर अलग अलग नंबरों से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। साथ ही व्हाट्सएप पर गाली गलौज और अश्लील वीडियो भेजे जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, ये अश्लील वीडियो तस्वीरों से छेड़छाड़ करके बनाए गए हैं। लगातार कॉल करके जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके साथ ही आरोपी 11,000 रुपए की रंगदारी भी मांग रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज कानपुर जाएंगे, जहां वो सर्किट हाउस में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों संग बैठक करके कोरोना संक्रमण से उत्पन्न हो रही स्थिति का जायजा लेंगे। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए यहां किए गए इंतजामों का निरीक्षण भी करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हैलट, उर्सला या किसी कोविड हॉस्पिटल और कोविड कमांड सेंटर का भी निरीक्षण कर सकते हैं। कल्याणपुर या सरसौल के किसी एक गाँव का दौरा भी मुख्यमंत्री द्वारा तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री 3 घंटे शहर में रहेंगे। उनके दौरे की सबसे महत्वपूर्ण बात कोरोना की तीसरी लहर के लिए जिले के अफसरों की ओर से किए जा रहे प्रयासों को जानना होगा। कोरोना की दूसरी लहर में जिले में जिस तरह बेहिसाब मौतें हुई हैं, वो आगे ना हो, इसकी रोकथाम के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। भारत में इस समय मुश्किलों भरा प्रतीत हो रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के साथ साथ तौकाते ने भारत के विभिन्न हिस्सों में कहर मचाया था, जिसके बाद अब चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडराने लगा है। इसे लेकर राज्यों ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। तौकते ने गुजरात और महाराष्ट्र में जमकर कहर मचाया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 26 मई को चक्रवाती तूफान यास के ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट से गुजरने की आशंका जताई गई है, जिसके मद्देनजर ओडिशा सरकार ने 30 में से 14 जिलों को सतर्क कर दिया है। राज्य सरकार ने भारतीय नौसेना एवं भारतीय तटरक्षक बल से स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा, 22 मई को बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य हिस्से पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, जो चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और 26 मई को ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा सकता है। महामारी के संकट को टालने के लिए एकमात्र उपाय है टीकाकरण। दूसरी लहर से त्रस्त भारत में ये उपाय भी धीमा हो गया है। कोरोना टीकों की घोर किल्लत के कारण टीकाकरण की रफ्तार में गिरावट आई है। दुनिया की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनियों में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक सुरेश जाधव ने इन हालातों का जिम्मेदार सरकार को ठहराया है। पुणे स्थित कंपनी के कार्यकारी निदेशक ने कहा, सरकार ने WHO के दिशा निर्देशों और अपने पास मौजूद टीकों के स्टॉक का आकलन किए बिना ही विभिन्न आयु वर्गों के लोगों का टीकाकरण शुरू कर दिया। सरकार ने टीकाकरण की सही रणनीति नहीं बनाई, जिसका नतीजा है कि टीकाकरण में विघ्न पड़ गया है। एक हेल्थ एडवोकेसी प्लेटफॉर्म की तरफ से आयोजित सेमिनार में जाधव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा, देश को WHO के निर्देशों का पालन करना चाहिए और उसके हिसाब से ही टीकाकरण की
प्राथमिकता तय करनी चाहिए। शुरुआत में 30 करोड़ लोगों को टीका दिया जाना था, जिसलिए 60 करोड़ खुराक की आवश्यकता थी, लेकिन हमारे तय लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही सरकार ने 45 साल से ऊपर के लोगों और फिर 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम के दरवाजे खोल दिए। सरकार ने सब जानते हुए भी ये कदम उठाया। ये हमारा सीखा गया सबसे बड़ा सबक है। हमें उत्पाद की उपलब्धता को ध्यान में रखना चाहिए और फिर इसका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए। देश में ब्लैक फंगस तबाही मचा रहा है। इसका असर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। इसी तरह गुजरात में 1163 मामले सामने आए हैं और 61 मरीजों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात, चंडीगढ़, राजस्थान और तेलंगाना ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। इन राज्यों में सबसे कम केस राज्यों के आंकड़ों के अनुसार बिहार में ब्लैक फंगस के 103 केस मिले हैं और 2 मौतें हुई हैं। छत्तीसगढ़ में 101 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है और 1 मरीज की जान गई है। तेलंगाना में 90 मरीज मिले हैं, 10 की मौत हुई है। कर्नाटक में भी ब्लैक फंगस के 97 मरीज हैं, यहाँ अभी तक कोई मौत नहीं हुई है। यूपी, हरियाणा में अब तक 8 की मौत। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के कुल 575 केस आए हैं और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 31 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में 169 लोगों में ब्लैक फंगस मिला है और 8 मौतों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में 203 मरीज मिले हैं और 1 की मौत हुई है। हरियाणा में 268 मरीज मिले हैं, 8 मरीजों ने ब्लैक फंगस से दम तोड़ दिया है। भारत में संक्रमण के मामलों में जहां कमी हो रही है, वहीं मौत का आंकड़ा चिंताजनक है। दूसरी लहर से त्रस्त भारत में अब टीकाकरण अभियान में भी रुकावट आ गई है। मई के महीने में देश में टीकाकरण का आंकड़ा घटा है, जो चिंता का विषय बन सकता है। मौत के आंकड़ों को देखते हुए सरकार को टीकाकरण पर जोर डालना चाहिए, मगर हालात कुछ और ही नजर आ रहे हैं। सरकार की ओर से हमेशा लोगों को वैक्सीन लगवाने पर जोर दिया गया है, लेकिन टीकाकरण की रफ्तार टीके की कमी की वजह से धीरे हो गई है। अप्रैल महीने में टीकाकरण को तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन मई के आते आते ये आधा रह गया है। वहीं 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो गया था। कोविड-19 India.org की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में जब संक्रमण ने जोर पकड़ा तो टीकाकरण में तेजी आई थी और 10 अप्रैल को 36,59,356 लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन इसके बाद लगातार टीकाकरण की संख्या घटने लगी। वहीं 21 मई को 24 घंटे के अंदर 17,97,274 खुराकें लगाई गईं। इन 40 दिनों के अंदर टीकाकरण में 50.88% की गिरावट दर्ज की गई है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जल्द राहत मिलना आसान नहीं लग रहा है। संकट के इस काल में कोरोना वायरस के साथ साथ एक और नई बीमारी सामने आई है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस। मुसीबत बस इतनी ही नहीं रुकी है। ब्लैक फंगस के अलावा व्हाइट फंगस नाम की भी बीमारी फैलने लगी है। इसके साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा भी चिंताजनक हो गया है। डॉक्टरों के एक शोध में खुलासा किया गया है कि ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा खतरा पुरुषों और मधुमेह के रोगियों में पाया गया है। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में तो अब गिरावट देखी जाने लगी है, मगर मौतों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,57,299 मामले सामने आए हैं, जबकि 3,57,630 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में देश में 4,194 मरीजों की संक्रमण के चलते जान गई है। पिछले कई दिनों से टीकाकरण अभियान की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी है। 14 मार्च के बाद से देश में टीकाकरण में भारी कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रवक्ता गैरी राइस ने कहा, संगठन भारत के साथ अपना संवाद मजबूत करने और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। मानव त्रासदी इस बात की याद दिलाती है कि महामारी
अब भी वैश्विक स्तर पर गंभीर खतरा बनी हुई है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में जहां एक और गिरावट आ रही है, वहीं मौत के आंकड़े स्थिर बने हुए हैं। ऐसे में IMF में संचार विभाग के निदेशक राइस ने कहा, हम भारत के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि संक्रमण के नए मामलों में गिरावट आएगी। आगे उन्होंने कहा, भारत वैश्विक रूप से एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है। हम जुलाई में भारत और विश्व अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि पूर्वानुमान में फिर सुधार करेंगे। राइस ने कहा, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के लिए महामारी से लड़ने के लिए समन्वित नीति प्रक्रिया जारी रखना अहम होगा। भारत में फैले हुए संक्रमण के प्रसार के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने यात्रियों की संख्या में आई कमी को देखते हुए बड़ी संख्या में ट्रेनों का परिचालन अगले आदेश तक टाल दिया है। भारतीय रेलवे के इस आदेश से उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय रेलवे के अनुसार 23 मई 2021 से अगले आदेश तक के लिए पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से चलने वाली 12 जोड़ी एक्सप्रेस, मेमू, डेमू स्पेशल तथा भुवनेश्वर एवं सियादलह से खुलकर पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से गुजरने वाली 4 जोड़ी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। इसमें 03305 धनबाद गया एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन, 05271 हावड़ा मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन, 05272 मुजफ्फरपुर हावड़ा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन, 03319 देवघर रांची एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन, 05554 जयनगर भागलपुर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन, 05553 भागलपुर जयनगर स्पेशल ट्रेन, 03303 धनबाद रांची एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन, 03304 रांची धनबाद एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन आदि शामिल हैं।